जी, मेरे 97.4% आए हैं और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता ना। उसके बाद मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है मेरी बेटी जब स्कूल से घर आती है। मेरे पापा दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो या फिर सर्दी या फिर बारिश, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो मेरी मेहनत तो 1% भी नहीं हुई ना। हम तो नॉन मैट्रिक हैं। नॉन मैट्रिक, लेकिन आप चाहते थे कि बेटी हाँ, पढ़े। मेरे पढ़े। तो नॉन मैट्रिक भी है, हम तो मतलब समझिए जीरो है। मतलब माँ पिताजी दोनों नहीं कुछ भी पढ़ पाए, बेटी टॉप कर गई। मैट्रिक का परिणाम जारी हो गया है। 10 में से 7 टॉपर में नाम जो है वो लड़कियों का है। और इस वक्त हमारे साथ तहरीन फातिमा हैं जो रांची की रहने वाली हैं, रांची की टॉपर हैं और स्टेट में 5th टॉपर आ पाई हैं। कितना मार्क्स आया आपको? जी, मेरे 97.4% आए हैं और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता ना। उसके बाद मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। मेरे टीचर्स ने पूरे साल मुझसे ज़्यादा मेहनत की है। मेरे पापा दिन रात मेरे लिए मेहनत करते हैं, चाहे धूप हो या फिर सर्दी या फिर बारिश, कुछ भी नहीं देखते हैं। तो मेरी मेहनत तो 1% भी नहीं हुई ना। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मुझसे कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कराती थी, बस मुझसे कहती थी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना, तुमको बाकी चीज़ें तो मैं सिखा ही दूंगी। वो कहती थी मैं जानती हूँ तुम सीख जाओगी। थैंक यू सो मच मम्मी पापा और मेरे टीचर्स। और इसके बाद बस मैं आगे बस यही कहना चाहूँगी अगर मेरे जूनियर्स को कि अगर तुम्हें भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बस तुम पढ़ाई करते जाओ क्योंकि मेहनत करने वालों की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। हो सकता है तुम लास्ट ही कुछ मंथ्स में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले भी आओ तो तुमको वो नॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ शुरू से ही पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो। और कंसिस्टेंसी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि तुमको हर दिन 4 ही घंटे पढ़ने हैं या हर दिन 2 ही घंटा पढ़ना है। इसका मतलब होता है कि तुम्हें बस हर दिन पढ़ना है। तो इतना सोच के रखी थी कि टॉप करेंगे तो बोलना है? नहीं, ये तो बस अभी इतना सारा इंटरव्यू बोल चुके हैं ना। अच्छा, हो गया, कितना इंटरव्यू हो गया? बहुत सारा, गिने नहीं। बहुत हो स्कूल गया था ना अभी। स्कूल में बहुत हो गया। 13 नंबर कम रह गया 500 में। वो कौन सा सब्जेक्ट रहा जिसमें कम रहा? हिंदी में। हिंदी में कितना आया? हिंदी में वैसे भी सही से रिजल्ट भी नहीं देख पाए हैं। अच्छा, लेकिन उसी में कम आया है। हाँ, अच्छा पूरा अभी सब्जेक्ट वाइज आप नहीं देख पाए? नहीं, नहीं। क्या आया? कॉल आप ही लोग का आया है। हाँ। हाँ। तो पापा आप बोले कि धूप में काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कपड़ा मंडी है ना रांची में, हाँ। तो वहाँ पे उनका ठेला है एक। अच्छा, डेली मार्केट। आप डेली मार्केट कपड़ा मंडी। अच्छा, तो कपड़ा मंडी में अलग से दुकान है या ठेला में बेचते डाला लगाते हैं ठेला। हैं? अच्छा, तो वहीं से घूम घूम के बेचते हैं? नहीं, एक जगह है। एक ही जगह से बेचते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटी है, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद एक 10 में है, एक 3 में है। तो आपको लग रहा था कि बेटी हाँ, रोशन हम करेगी? हाँ, पूरा हमें उम्मीद था इससे। हाँ, पढ़ने में शुरू से तेज थी? हाँ, बहुत तेज थी शुरू से। मोंटेसनरी से जो उस लाइन में पढ़ रही तो पहला रैंक की जो बरकरार रखी अभी तक गिराई नहीं है। हाँ, तब आगे क्या करेंगी तारीना? आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, अच्छा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। लड़कियां तो ज़्यादातर मेडिकल में जाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग करने में क्योंकि जैसे हमारे स्कूल में कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई होती है। तो उसमें हमें वेब पेजेस बनाने के लिए सिखाया जाता था, तो उसमें मैं HTML के कोडिंग करती थी ना, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मुझे लगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। मतलब CS करेंगी, कंप्यूटर साइंस की जी, पढ़ाई जी, करेंगी आगे? जी। तो अभी आगे फिर कहीं जाना है या यहीं से? अभी तो यहीं से पढ़ना है 12th से तक। पढ़ना है। जी 12 कहाँ से करवाएंगी? उस लाइन से ही। वहीं से 12th हो जाएगा? हाँ, उस अभी लाइन वहीं से ही? सोच रहे हैं। आप गई थी स्कूल, क्या बोला गया वहाँ? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश थी, हेड सिस्टर भी। और सारी टीचर से तो नहीं मिल पाया, अभी छुट्टी चल रही है ना, पर हेड सिस्टर से मिले, बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा टॉपर में लड़कियां ही क्यों रहती है? अब तो ये मैं नहीं बता सकती ना। आप लोग ज़्यादा पढ़ती हैं? अब हो सकता है। हाँ। जी, अब सबका एक जैसे जेंडर तो होता नहीं है, मतलब जेंडर ऐसा मैटर नहीं करता है, वो अपने बंदे पर डिपेंड करता है वो कितना पढ़ता है। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स। जी। अच्छा, अब आगे इंजीनियरिंग करके अब इसमें कुछ करना चाहिए? जी। अब्दुल कलाम वगैरह को फॉलो करती हैं? कौन आइडल है आपके? वैसा कोई आइडल बिल्कुल एक स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे हैं ना लोगों के, तो अब्दुल कलाम भी उनमें से एक है। और मेरी एक टीचर भी हैं। अच्छा, वो जो अभी भी। पढ़ा रही हैं उस जी, लाइन में? जी, तो यही घर है आपका? जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरी 2 बहनें और हैं और भाई नहीं है अभी, तो मतलब नहीं है। आप माँ हैं? जी क्या कहेंगी बेटी टॉप कर गई? हाँ, बहुत खुश हैं। हम्म, जी।
घर में भी पढ़ाती थी, ट्यूशन वगैरह कर देती थी कि खुद से पढ़ती थी? ट्यूशन करती थी। अच्छा, हाँ, और खुद से भी पढ़ती थी। कौन कौन से ट्यूशन में सब्जेक्ट? तो ज़्यादा अब्सेंट ही रहती थी। क्यों? पता नहीं अब इस अच्छा, ट्यूशन मतलब बहुत यहाँ से कम- ट्यूशन कहीं जाना होता था? हाँ, यहाँ से जाना होता था। ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती थी? हाँ। नहीं जाते थे, हाँ, पर मतलब वो Self सेल्फ study स्टडी पर हमको ज़्यादा पसंद है। हाँ। और कुछ खास बताइए बेटी का। और क्या, शुरू से इसको पढ़ने में मन लगता था। मन लगता था। हाँ, आप लोग कहाँ तक पढ़े? हम तो नन मैट्रिक हैं। लेकिन आप चाहते थे कि बेटी हाँ, पढ़े? मेरे पढ़े हाँ, जी, किसी कारण हम नहीं पढ़ पाए, हाँ। लेकिन बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। इसके पिताजी भी बहुत संघर्ष किए। जी, बहुत किया और अभी तक कर रहे हैं। हाँ। एक दिन सबका समय आता है घूमने। हाँ वो लग रहा है। हाँ? हाँ, आप कौन हुए? फूफी है फूफी हैं। जी। बधाई देने आए हैं। जी, बधाई देने हैं। क्या कहेंगे भतीजी? भतीजी तो दिल खुश कर दी, हाँ। बहुत अच्छा किए। पूरे रांची का नाम रोशन। इससे उम्मीद हम लोग को था हाँ। और आगे भी है कि कुछ बन के दिखाएगी जी। क्या आप कौन हैं? हम लोग पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। तो देखिए पूरा हर कोई आया है यहाँ पर, सब जुटा हुआ है। आप बड़ी माँ हैं जी। क्या कहेंगी? आपकी बेटी भतीजी टॉप कर गई, बहुत अच्छी है पढ़ाई में। हमेशा देखते थे कि पढ़ती ही है? हाँ, बहुत पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी, पढ़ाई में बहुत लगन था। लगन था। कहीं जाना आना भी नहीं करती थी, बहुत पढ़ती थी हाँ, जी। बहुत अच्छी लड़की है। बहुत अच्छी है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 ठो हैं, एक लड़का एक ठो लड़की। एक लड़की। वो लोग भी पढ़ रही हैं सब? हाँ, उस लाइन में पढ़ती है। ये बड़े पापा हुए तहरीर के। अच्छा, आप बड़े पापा हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, एक माँ बाप के लिए इससे बड़े और कोई खुशी होता ही नहीं। हर का सपना होता है कि हम तो जी लिए, हमारे बच्चे हमसे बेहतर करें। हाँ, क्योंकि हर चाहता है कि हमारा पहचान हमारे बच्चे से हो। हम जब गुजरे तो कहे ये फला का पिता है या फादर है, जो हमारे पहचान से हमारा लड़का को पहचाना जाए वो कोई मतलब नहीं हुआ। नहीं। कौन सा इलाका ये कहलाता है? काली स्थान रोड, लोअर बाजार थाना। लोअर बाजार था। बंगलामुखी मंदिर बगल में है। वो तो फेमस। वाइफ तो बोली कि पढ़ नहीं पाए, आप भी नहीं पढ़ पाए? नहीं, हम नहीं, वो तो नॉन मैट्रिक भी है, हम तो मतलब समझिए 0 है। मतलब माँ पिताजी दोनों नहीं कुछ भी पढ़ पाए, बेटी टॉप कर गई। हाँ, बेटी टॉप है। क्या कुछ सुनाइए आप। शायद वही शायरी है। हाँ? बताइए। हाँ। बताइए। मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है, मेरी बेटी जब स्कूल से घर आती है। मतलब जब भी बेटी को पढ़ते हुए देखते हैं खुशी होती है बहुत खुशी होता है। कि हम लोग नहीं पढ़ पाए, वो पढ़ रही है, नाम हाँ, कमा रही है। बस हमको लगता है कि आज हम हमारे नाम से वो जानी जा रही है, कल हम उसके नाम से जाने जाए कि ये तहरीन के पापा हैं। वाह। क्या चाहते हैं बेटी, क्या बने? बेटी ये अभी तो एक फर्स्ट स्टेज है। अभी वो इंजीनियरिंग करना चाह रही है, जेईई लेगी। कैसे पढ़ाइएगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बहुत महंगी है। संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए, पढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, पढ़ाएं। अच्छा रैंक लाएगी तो सरकारी में भी होगा एडमिशन? हाँ, अगर नहीं भी होगा तो अपने पास से जो होगा वो करेंगे। तो आप हर दिन कितना कमा लेते हैं वहाँ? हर दिन वही 500-600 कमा लेते हैं। ठेला में ही दुकान रहा? ठेला में ही डाल, कपड़ा बेचते हैं आप? कपड़ा बेचते रेडीमेड हैं, कपड़ा? रेडीमेड होजियारी, चड्डी, गंजी, यही सब है। अभी तो अतिक्रमण वगैरह हटाया जा रहा था, अतिक्रमण हटाया होगा आपको? नहीं, अभी तो हम लोग को थोड़ा सा साइड में जगह दिया है, कभी कभी उसको भी हटाना पड़ता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in